अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की सेकंड टाइप्स जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन को आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो क्रोमोसोमल एबेरेशन की हम बात करेंगे। द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन वेयर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और पोजीशन ऑफ जीन और क्रोमोसोम अकर। अब देखें भाई, इससे पहले हमने हेट्रोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ये जो जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें क्या था, क्रोमोसोम की नंबर में क्या आ रही थी, तब्दीली आ रही थी। अब क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या है? द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल म्यूटेशन वेयर चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। क्या होगा? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। क्रोमोसोम की तादाद के हवाले से जो भी थी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी और पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम के अंदर ही क्रोमोसोम की तादाद वही होगी, क्रोमोसोम के अंदर जीन की जो पोजीशन होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। आइए इसकी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन की 4 टाइप्स हैं जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। वन बाय वन हम सबको पढ़ने जा रहे हैं। डिलीशन, जिसे डेफिशिएंसी भी कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है डिलीशन किसी चीज़ की कमी है। अ क्रोमोसोम ब्रेक फ्रॉम वन और मोर देन वन प्लेस सो सम ऑफ इट्स पोर्शन इज लॉस्ट। क्रोमोसोम एक या एक से ज़्यादा जगह से क्या होगा, ये ब्रेक होगा, जिसकी वजह से इसका कुछ पोर्शन जो होगा वो लॉस होगा। द रिमेनिंग पार्ट इन द कैरियोटाइप इज लेफ्ट। दिस लॉस इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड डिलीशन और डेफिशिएंसी। और जो रिमेनिंग पार्ट जो होगा, द रिमेनिंग पार्ट इन द कैरियोटाइप इज लेफ्ट, वो जो अलग हो जाएगा, दिस लॉस इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड डिलीशन और डेफिशिएंसी। भाई क्रोमोसोम का कोई हिस्सा अगर क्या होगा, क्रोमोसोम का अगर कोई हिस्सा जो है वो अलग हो गया, इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल इसका लॉस हो गया ना। तो इस तरह जेनेटिक मटेरियल के लॉस होने को हम कहते हैं डिलीशन। मिसाल के तौर पर अगर नॉर्मल क्रोमोसोम में इसमें जीन ए बी सी डी ई एफ जी मौजूद है ना, तो डिलीशन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर हिस्सा क्या हो जाएगा, लॉस होगा, यानी क्रोमोसोम जो है वो साइज के एतबार से भी छोटा बाकायदा नजर आएगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिलीशन को। इसी तरीके से डुप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा। आइए डुप्लीकेशन की हम बात करेंगे। डुप्लीकेशन में क्या होगा, प्रोसेस वेयर अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम अटैच विद इट्स homologous chromosome, the gene of some characters become duplicated and the size of chromosome increase। अब किसी और क्रोमोसोम का क्या था, किसी और क्रोमोसोम का क्या था, एक हिस्सा जो वो लॉस हुआ था, वो अपने ही मिलते जुलते होमोलोगस क्रोमोसोम से जाकर आके क्या हो गया, जुड़ गया। तो हमने कहा प्रोसेस वेयर अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो ब्रोकन पार्ट था ना, जो डिलीशन में गया था, अटैच विद इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम, अपने मिलते जुलते वाले जो होमोलोगस क्रोमोसोम की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ना, अपने ही होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाके क्या होगा, अटैच हो जाएगा। द जीन ऑफ सम कैरेक्टर्स बिकम डुप्लीकेटेड, जिसमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर्स के जो जीन होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे, डुप्लीकेटेड हो जाएंगे। एंड द साइज ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, और क्रोमोसोम की साइज क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर नॉर्मल क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ है। तो अब क्या था, किसी और क्रोमोसोम का जो एफ वाला जीन था ना, किसी और क्रोमोसोम का एफ वाला जीन जो था वो निकल कर यहाँ आ गया। तो अब क्या था, ए बी सी डी ई आ गया। अब एफ एफ 2 बार आ रहा है क्योंकि ये जीन क्या हो गया है, डुप्लीकेटेड हो गया। क्या हो गया, सम कैरेक्टर्स, जो एक पर्टिकुलर जीन जो है वो क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर डुप्लीकेटेड हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन वाला साइज के एतबार से थोड़ा बड़ा होगा। जबकि ट्रांसलोकेशन की अगर बात करेंगे, अ प्रोसेस वेयर अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम अटैच विद इट्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अपने अगर होमोलोगस के साथ अगर जुड़ गया था ना, होमोलोगस के साथ जुड़ा था तो डुप्लीकेशन था, लेकिन वही टूटा हुआ हिस्सा किसी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर जुड़ता है, उसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन द साइज ऑफ दैट क्रोमोसोम ऑल्सो इंक्रीज बट जीन डू नॉट डुप्लीकेट एज प्रेजेंट इन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या था, एफ वाला जीन क्या था, डुप्लीकेट हो गया था, एफ 2 बार आ गया था। लेकिन ट्रांसलोकेशन में क्या है, अ प्रोसेस वेयर अ ब्रोकन पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम अटैच विद इट्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ जाकर अटैच हो गया, उसे हमने ट्रांसलोकेशन का कहा। एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन के नतीजे में क्या होगा, द साइज ऑफ दैट क्रोमोसोम ऑल्सो इंक्रीज, क्रोमोसोम की जो साइज होगी वो बढ़ेगी, बट जीन डू नॉट डुप्लीकेट, जीन डुप्लीकेट नहीं होगा क्योंकि जो क्रोमोसोम का जो हिस्सा आ रहा है वो होमोलोगस से थोड़ी आ रहा है, होमोलोगस से आएगा तो सेम जीन रिपीट हो जाएगा ना, लेकिन वो तो किसी और क्रोमोसोम से आके अटैच हो गया है, तब देखो क्या होगा। मिसाल के तौर पर ये दोनों नॉर्मल क्रोमोसोम थे, नॉर्मल क्रोमोसोम में क्या था, ए बी सी डी ई एफ जी,
अब ये दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी नॉर्मल था, 1 2 3 4 5 6। अब इसका एक हिस्सा जो है, इसका एक पर्टिकुलर हिस्सा निकलकर इसके पास आ गया नॉन होमोलोगस वाले के पास, और इसका हिस्सा निकलकर यहाँ आ गया। मिसाल के तौर पर ए बी सी डी ई, ई था, एफ जी आना था ना, एफ जी निकल गया, एफ जी यहाँ से डिलीट हो गया, और एफ जी की जगह क्या आ गया, 1 2 वाला पार्ट इसका यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ एफ जी की जगह आ गया। तो जीन इसमें से कोई रिपीट तो नहीं हुआ ना, यहाँ क्या था, जीन रिपीट हो रहा था, एफ एफ रिपीट हो रहा था, जबकि यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा, ये तो अलग से जीन आ गया, 1 2, एक जीन ही अलग है, हमने इसलिए नंबरिंग दी एक अल्फाबेट, यानी शो कर रहे हैं कि ये दोनों जीन ही अलग है। तो यहाँ क्या हुआ कि नॉर्मली 1 2 यहाँ अटैच हो गया, कोई भी जीन रिपीट नहीं हुआ, जबकि हम कह सकते हैं क्रोमोसोम की तादाद में क्या हो सकता है, इसमें इजाफा भी इसमें हो सकता है। सेम अगर यहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ था ना 1 2 3 4 5 6, 1 2 अलग हो गया, 1 2 की जगह क्या आ गया, एफ जी आ गया, 1 2 की जगह क्या आ गया, एफ जी आ गया। तो कोई भी जीन रिपीट नहीं हुआ, कोई भी जीन जो है वो क्या हो गया, रिपीट नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर एक अलग से चीज से आकर क्या हो गए, अटैच हो गए। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या हो सकता है कि इस क्रोमोसोम से अलग होने वाला हिस्सा छोटा हो और दूसरे क्रोमोसोम से आने वाला हिस्सा बहुत बड़ा हो, तो इसकी साइज में इजाफा भी हो सकता है, और इसकी साइज में क्या हो सकती है, कमी भी हो सकती है, क्योंकि इससे अलग होने वाला जीन बहुत बड़ा हो और अटैच होने वाला बहुत छोटा हो, तो साइज में इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब हम आते हैं इन्वर्जन की तरफ। It is a type of structural variation in chromosome where arrangement of gene loci inverted due to 180-degree turn of chromosome। इसमें क्या होगा, जीन की जो लोकाई होगी ना, वो पोजीशन क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पर टर्न हो जाएगी। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन इन विच क्रोमोसोम वेयर अरेंजमेंट ऑफ जीन लोकाई इन्वर्टेड, जीन की जो लोकाई होगी, अरेंजमेंट होगी, वो इन्वर्टेड हो जाएगी 180 डिग्री टर्न की वजह से। क्रोमोसोम के अंदर पूरी 180 डिग्री टर्न से मुराद देखो, ए बी सी डी ई एफ जी, ये नॉर्मल क्रोमोसोम था। इन्वर्जन वाले में क्या होगा, जी पहले आ जाएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, जी एफ ई डी सी बी ए, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के अंदर जो जीन की जो पर्टिकुलर लोकाई है, पोजीशन होती है, वो पूरी क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं इन्वर्जन का। तो यहाँ जाकर क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जीन म्यूटेशन, जिसमें पॉइंट म्यूटेशन को हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, उसके एग्जाम्पल को भी समझने जाएंगे, तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।